पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर विद्युत विभाग में एकमुश्त समाधान योजना का शुभारंभ किया गया। ऊर्जा मंत्री नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ये बताइए सर, एकमुश्त समाधान आपको लगता है वो चाहे किसान हो या फिर ऐसे लोग जो हो बिल नहीं जमा कर पाते थे, उनके लिए एक वरदान के रूप में काम करेगी? जी, ये एकमुश्त समाधान योजना OTS जिसको कहते हैं, वन टाइम सेटलमेंट योजना कहते हैं, उसमें जैसा आपने कहा पहले आएँ और ज़्यादा लाभ पाएँ। तो ये इस योजना के तहत ये हम लोग योजना लेकर के आए हैं। 3 चरणों में है। आज से शुरू होकर के आज 8 नवंबर को शुरू होकर के 31 दिसंबर तक वैसे है, लेकिन इसके 3 चरण हैं। जो पहले आएगा उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, इस प्रकार की व्यवस्था है। और ख़ास करके उसमें भी घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों को का विशेष ध्यान रखा गया है। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर घरेलू उपभोक्ता या किसान अपने बकाये का एकमुश्त जमा करता है तो 100% तक उसको ब्याज में, अधिभार में या सरचार्ज में छूट मिलेगी। सामान्य रूप से सबका अनुभव है कि मूल रकम से ज़्यादा जो है वो अधिभार का और इंटरेस्ट का बर्डन हो जाता है, तो उसमें से 100% तक छूट देने की व्यवस्था उन्होंने किया है। अगर एक साथ नहीं भी जमा करते हैं, 12 किस्त में भी जमा करने की हमने छोटे उपभोक्ताओं को और किसानों को छूट दिया हुआ है। उसी प्रकार हमने वाणिज्यिक उपभोक्ता, औद्योगिक उपभोक्ता या संस्था की, जिन लोगों की छोटी छोटी संस्थाएं हैं, उनके बकायेदारों को भी हमने ये योजना लागू किया है। विशेष रूप से जो उपभोक्ता पीछे बकाया होने के कारण, जिन लोगों ने किन्हीं कारण से नहीं जमा कर पाए और उनके ऊपर राजस्व के मार्ग से वसूली का नियम जो है वो लागू कर दिया गया है, RC कट गई है, तो ऐसे लोगों को भी हमने कहा है कि अगर आप इस योजना में जुड़ते हैं तो आपकी RC रोक दी जाएगी और आने वाले दिनों में अगर आप शर्तों का पालन करते हुए आपने किस्त पूरी कर दी तो RC को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही हमने ये भी कहा है कि हमारे जो कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हो जाते हैं, FIR हो जाती है, चोरी के मामले हैं या अन्य कोई मामला हो, उन लोगों को भी इस योजना में शामिल करते हुए पहली बार ऐसा कहा गया है कि अगर आप अपने जो कुल आपकी देय रकम है उसका मात्र 35% अगर आप जमा कर देते हैं तो आपके ऊपर से FIR जो है आपका रद्द कराने की हम लोग प्रक्रिया करेंगे। तो इस प्रकार ये बहुत ही आकर्षक और शायद पहली बार इस तरह की एक योजना आई है जिसका लाभ सभी लोग लें, ऐसी मेरी जनता से, उपभोक्ताओं से अपील है। विद्युत विभाग लगभग सर 1 लाख करोड़ के घाटे में था, लेकिन 10% घाटा कम हुआ। भारत सरकार के मंत्री R.K. सिंह ने आपके काम की भी तारीफ करी है। आपको लगता है कि ये घाटा जो है अभी और इसमें गिरावट आएगी सर, जिससे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले और विभाग भी फायदे में रहे? बिल्कुल, घाटे में कमी लाना हमारा एक बहुत बड़ा ध्येय है, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए के घाटे के साथ हम बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से नहीं चला सकते। तो इस काम पे हम लोग तकनीकी और वाणिज्य हानियाँ कम करने और राजस्व बढ़ाने के उपायों पे हम लोग लगे हुए हैं। लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, विभाग इस पे काम कर रहा है। परसों माननीय भारत सरकार के माननीय विद्युत मंत्री जी ने जो उन्होंने राज्यों के मंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी, उसमें अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने उत्तर प्रदेश के इस कार्य की प्रशंसा किया। उन्होंने स्वयं इसका नोट लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने 1 साल के अंदर 9% ATC लॉस कम किया है, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और सभी के लिए उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। 9% जो हमारा ATC लॉस कम हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि लगभग 8500 करोड़ रुपए, 8500 करोड़ रुपए की नेट बचत, और उसमें भी हम जो राजस्व बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लगभग 10% वो घाटा जो वर्षों से चला आ रहा था उसको कम करने में फ़िलहाल सफल हुए हैं, लेकिन आगे अभी बहुत काम करना बाकी है। एक चीज़ और है कि हम ये घाटा कम करते हुए, अपना राजस्व बढ़ाते हुए, हम OTS जैसी योजना लेकर के भी आए हैं कि जिससे जो हमारी सुदृढ़ता हो, जो वित्तीय हमारी सुदृढ़ता आएगी, उसका लाभ हम गरीब घरेलू उपभोक्ताओं को, किसानों को वो लाभ हम ट्रांसफ़र भी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार की जो परसों और कल मीटिंग थी, उसमें एक बात और देखने में आई कि भारत सरकार के सहायता से जो योजनाएं चल रही हैं राज्यों में, विभिन्न राज्यों में चल रही हैं, उनकी भी समीक्षा हुई। जैसे RDSS योजना है, उस योजना में
उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप परफॉर्मर, उत्कृष्ट प्रदर्शन का वाला राज्य उभर करके आया। बांस बल्ली के खंभे बदलने का काम हो या जब तार बदलने का काम हो या नए स्मार्ट मीटर लगाने का काम हो, ट्रांसफार्मर का काम हो बदलने का, इन सारे कामों में हमारा काम, मुझे बहुत संतुष्टि है, बहुत गर्व है ये बात कहने में। अपने अपने अधिकारियों को मैं और कर्मचारियों को बधाई भी देता हूँ कि हमारा कार्य जो है सबसे ऊंचे पायदान पे पाया गया है। इतना ही नहीं, जो भारत सरकार से जो फंड मिला है उसके उपयोग में भी हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो 100% उपयोग करते हुए हम पहले क्रम में थे। ये बहुत ही संतोष का विषय है। ज़्यादातर समीक्षा में हम लोग चुपचाप बैठे थे, अन्य राज्यों से ही पूछताछ हो रही थी। एक आखिरी सवाल सर, कल कैबिनेट की बैठक अयोध्या में राममय माहौल बनाया जा रहा है, नगर विकास विभाग भी सर आपके पास है, तो माना जाए कि कुछ ऐसे प्रस्ताव भी हैं जो अयोध्या की तस्वीर को बदलने का काम करेंगे सर? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से और ईश्वर में जो उनकी श्रद्धा है, सनातन धर्म में जो उनकी श्रद्धा है, शायद उसके फलस्वरूप भगवान राम ने अनुकंपा किया कि ये नरेंद्र मोदी जी के हाथों ये काम होना है, मंदिर बनना है। उसका यश माननीय प्रधानमंत्री जी को अवश्य मिला है, मिलना चाहिए और मिल रहा है। हम लोगों का माननीय योगी जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारा काम अयोध्या में हमारे विभाग का भी हो रहा है, चाहे सड़कें चौड़ी करने का काम हो, चाहे गटर का काम हो, चाहे अन्य तमाम नगर विकास विभाग के से संबंधित चौराहे ठीक करने का काम हो। वहीं साथ में बिजली विभाग का भी बहुत सारा काम है, वहाँ के सारा का सारा तार जो है वो अंडरग्राउंड कर दिया गया है। तो ये सारे कार्य हमारे दोनों विभागों के युद्ध स्तर पे चल रहे हैं। हमारे अधिकारी और कर्मचारी उन कामों को कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में, और भी जो करना अपेक्षित होगा उसको भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।